नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। वो है चैट जीपीटी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन आपसे इंसानों की तरह बात कर सकती है, आपके सवालों के जवाब दे सकती है और यहाँ तक कि आपके लिए कविता, कहानी या होमवर्क भी कर सकती है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे चैट जीपीटी आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं चैट जीपीटी क्या है। दोस्तों, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है जिसे ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया था। ओपन एआई को 2015 में कुछ बड़े दिग्गजों ने शुरू किया, जैसे एलन मस्क और सैम अल्टमैन। इसका फुल फॉर्म है चैट जेनेरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये सब थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सीधे शब्दों में चैट जीपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो टेक्स्ट के जरिए आपसे बात कर सकता है। आप इसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है या मुझे एक जोक सुनाओ, और ये आपको सेकेंड्स में जवाब देगा। ये कोई साधारण सर्च इंजन नहीं है, ये इंसानों की तरह जवाब देता है और कई बार तो आपको ये लगेगा कि आप अपने किसी दोस्त से चैट कर रहे हैं। चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जो अभी 2025 तक पॉपुलर है वो है जीपीटी 4 और उससे आगे के मॉडल्स। ये पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। ये न सिर्फ टेक्स्ट समझता है बल्कि इमेज को एनालाइज भी कर सकता है। उदाहरण के लिए आप इसे एक फोटो दिखाकर पूछ सकते हैं, इस तस्वीर में क्या है, और ये बता देगा। है ना कमाल की बात। अब सवाल आता है, चैट जीपीटी इतने स्मार्ट तरीके से जवाब कैसे देता है? इसके पीछे एक जादुई तकनीक है जिसे कहते हैं ट्रांसफार्मर मॉडल। चैट जीपीटी को बनाने के लिए ओपन एआई ने इसे इंटरनेट पर ढेर सारा डेटा पढ़ाया। सोचिए, जैसे आप स्कूल में किताबें पढ़कर सीखते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी ने किताबें, वेबसाइट्स, ब्लॉग और न जाने क्या क्या पढ़ा। लेकिन ये डेटा इतना ज्यादा है कि इसे इंसान के दिमाग से समझना मुश्किल है। इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए चैट जीपीटी न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। अब सवाल आता है कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो चैट जीपीटी उस सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, उसे अपने डेटा से मिलाता है और फिर सबसे अच्छा जवाब जनरेट करता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। लेकिन ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये आपके सवाल के कॉन्सेप्ट को समझता है और क्रिएटिव जवाब देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं मुझे एक कविता लिखो, तो ये न सिर्फ कविता लिखेगा बल्कि आपकी पसंद के हिसाब से उसे रोमांटिक, मजेदार या फिर गंभीर भी बना सकता है। और अगर आप कहें इसे और छोटा करो तो ये तुरंत उसमें चेंजेस भी कर देगा। ये लचीलापन ही चैट जीपीटी को खास बनाता है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ पॉपुलर केसेस के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले ये पढ़ाई में मदद कर सकती है। स्टूडेंट हैं तो चैट जीपीटी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। ये आपके मैथ्स के सवाल सॉल्व करने में, निबंध लिखने में या हिस्ट्री के सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने एक बार चैट जीपीटी से पूछा कि भारत की आज़ादी का इतिहास 200 शब्दों में बताओ, और इसने 2 मिनट में परफेक्ट जवाब दे दिया। अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, तो चैट जीपीटी आपके लिए स्क्रिप्ट, कैप्शन या फिर ब्लॉग आइडिया जनरेट कर सकता है। मैंने खुद अपने पिछले वीडियो के लिए इसका इस्तेमाल किया था और रिजल्ट शानदार था। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए कोड लिख सकता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं मुझे एक पाइथन प्रोग्राम चाहिए जो 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करे, और ये तुरंत कोड दे देगा। चैट जीपीटी से आप इंग्लिश, स्पेनिश या किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। ये आपको ग्रामर सुधारने या नए शब्द सीखने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी से आप मजेदार जोक्स, कविताएं, यहाँ तक कि फेक इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। मैंने एक बार इसे कहा मुझे एलन मस्क की तरह जवाब दो, और इसके जवाब सुनकर मैं हंस हंस कर लोटपोट हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखें, चैट जीपीटी हर बार 100% सही नहीं होता है।
कभी कभी ये गलत जानकारी दे सकता है, खासकर अगर सवाल बहुत हाल का है यानी कि रिसेंटली का है, क्योंकि इसका डेटा लिमिटेड हो सकता है, तो इसके जवाब को क्रॉस चेक करना ना भूलें। अब आप सोच रहे होंगे चैट जीपीटी तो कमाल है, लेकिन क्या ये सबसे अच्छा एआई टूल है? चलिए इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट में चैट जीपीटी के अलावा और भी एआई टूल्स हैं, जैसे गूगल बार्ड, ग्रोक और जिमिनी क्लाउड। गूगल बार्ड क्या है? गूगल के सर्च डेटा से यह पावर लेता है, तो यह रियल टाइम जानकारी में थोड़ा बेहतर हो सकता है। ग्रोक जो एआई जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म से का बना हुआ है। एक्स प्लेटफॉर्म जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। तो ग्रोक क्या करता है, या एक्स के प्लेटफॉर्म से डेटा लेता है, यानी कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म से डेटा लेता है और ट्रेंडिंग टॉपिक पर तेजी से जवाब देता है। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पर तेजी से वो जवाब देता है। लेकिन चैट जीपीटी का फायदा ये है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसका इंटरफेस बहुत ही इजी है और इसे कोई भी यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि चैट जीपीटी में कुछ कमियां भी हैं। कभी कभी ये ऐसी बातें बता देता है जो सच नहीं होती हैं। 2025 तक इसके फ्री वर्जन में लेटेस्ट इवेंट की जानकारी कम हो सकती है। आप जो सवाल पूछते हैं वो ओपन एआई के सर्वर पर स्टोर हो सकते हैं, तो पर्सनल डिटेल भी लीक हो सकती है। तो दोस्तों, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, इसे स्मार्टली तरीके से यूज करें। ये आपका असिस्टेंट है और आप इसके बॉस हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी चैट जीपीटी पर पूरी जर्नी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में कुछ और जानना है या आपने इसे यूज किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।